कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, और इस संबंध को भूल गया है। तो भूल गया है इसलिए उन्हें कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती है, वो कृतकृत्य नहीं होते हैं। तो यहाँ सुत गोस्वामी को संतादि ऋषियों ने देखा कि महाकृतकृत्य हैं ये, तो कृतकृत्य हैं, उन्हीं से हम लोग कृतार्थ हो सकते हैं। जो अपना जीवन कृतकृत्य नहीं किया है, जो कृतकृत्य हैं उन्हीं से हमारा जीवन भी कृतार्थ होगा। ऐसे भगवान के साधक भक्त होते हैं, सबों से कल्याण होता है। जब भगवान का कोई आराधना करते हैं, कोई वैष्णव भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम भी नहीं जपते हो, माला धूरी लेकर के हाथ में उर्द कुंड तिलक और कंठी गले में तुलसी का माला धारण करते हैं, जीव का तो उनके दर्शन से ही कल्याण शुरू हो जाता है। किंतु जब कोई वैष्णव अपने जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, उनसे परम कल्याण हो सकता है, उनसे हम भी कृतार्थ हो सकते हैं। तो सुत गोस्वामी को देखा इन ऋषियों ने, वो कृतकृत्य हैं। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज आप पधारे, सुत जी का स्वागत करके लाए हैं, उनसे ज्ञान लेंगे कि कैसे कृतकृत होंगे, कृतकृत होने का साधन क्या है, उनसे ज्ञान लेंगे। यहाँ प्रथा है कि जिनसे ज्ञान लिया जाता है उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है। अब गुरुचित सम्मान देकर के उनसे ज्ञान लिया जाता है। इसीलिए सुत गोस्वामी को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके आप उनसे सौनकादिक ऋषि जिज्ञासा करते हैं। क्यों? ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिप्रश्न में उनसे जिज्ञासा की, महापुरुष से जिज्ञासा की। जिज्ञासा कर रहे हैं कि महाराज मैं ये जानता हूँ कि अज्ञान कोटि सूर्य सुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी, आपका जो ज्ञान है, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे अंदर, उनको नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। जिस प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हम लोग सब कुछ देखते हैं, रास्ता का क्या है, कहाँ है, ऐसे ही यदि हृदय हमारा अंधकार है तो उसमें हमको कुछ सुझाई नहीं देता है। हम केवल बाहर ही देखते हैं, और जो केवल बाहर देखता है वे अध्यात्म में उन्नत नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान जो है जो करोड़ करोड़ सूर्य के समान है, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने वाला है। और आप वह ज्ञान दीजिए ताकि हमारे कान के लिए रसायन हो, अमृत के समान हो, और सार गर्भित हो, सार से भरा हो, तत्व से भरा हो, रस से भरा हो। ऐसा ज्ञान जिसके श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग इन सबों को देने वाले विवेक का उदय हो।
उल्लेख का उल्लेख मतलब जो हम समझ पावे आखिर हम क्या है, हम दुखी क्यों हैं, क्लेश में क्यों है। हे सुध जी, मैं देखता हूँ कि जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णव लोग बड़े सहज ढंग से इस माया से अपने को अलग कर लेते हैं। तो माया जो है क्या है, माया का मतलब होता है भ्रम। माँ मतलब नहीं, या जो है ही नहीं उसे माया कहते हैं। और शब्द कोश में माया का मतलब प्रसाद भी होता है, कृपा भी होता है। तो वैष्णव क्या करते हैं कि अपना स्वरूप संबंध जान लेते हैं कि शरणापन होकर के भगवान श्री कृष्ण के भजन करके, भाव से संतों की सेवा करके, सत्संग के द्वारा वे अपने स्वरूप को जान लेते हैं। और जान करके यह जान लेते हैं कि मैं भी श्री कृष्ण का हूँ और संसार भी श्री कृष्ण का है। यह दो देह जो है, उस देह में जो देही है वो जीव सूक्ष्म, उन्हीं को लेकर के संसार से मेरा संबंध है। लगता है कि हमें इस देह से ही संबंध है। अजी इस देह में से पत्नी बहुत प्यारी है, पति बहुत प्यारा है। इस देह में से चेतन यदि निकल जाए, उस पत्नी उस पति से कोई अब उसको रखता है, इस देह को कोई रखता है? संबंध नहीं न रहा उनके साथ। तो हमारा जो संबंध है उन्हीं चेतन को लेकर के है, इस जड़ को लेकर के हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध उस चेतन को लेकर के है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि जड़ जो है, जगत, देह, संसार, इसी को लेकर के मेरा संबंध है। तो जी भगवान तो वैष्णव तो जानते हैं, मैं मेरा जो कुछ कराने वाला है वो सब किसका है? श्री कृष्ण का है। इसलिए देवी कृष्ण का है और जितने भी सब श्री कृष्ण का है। इसलिए देव और अपने संबंधी को सबको लेकर के सबों के द्वारा एकमात्र श्री कृष्ण जो भोक्ता है, परम भोक्ता है, हमारे शुभ चिंतक हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की सेवा में, प्रेम पूर्वक सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर आहुति समर्पित कर देते हैं। इसीलिए अब उनके पास में माया नहीं है, भ्रम नहीं है। संसार वाले को जो कृष्ण बहिर्मुख हैं उनको यह अनुभव नहीं है। वो समझता है मैं हूँ, यह देह जो है, यह सूक्ष्म शरीर जो है मैं, सूक्ष्म मैं हूँ, और यह सारी दुनिया जो है सो मेरा है। इसलिए मैं हूँ तो भोक्ता कौन बनेगा? मैं। मालिक ही भोक्ता बनता है ना। तो मालिक भोक्ता बने तो जीव का समझ लेता है कि मैं हूँ और बाहरी जो है सभी मेरा है। वैष्णव ऐसा नहीं समझते। वैष्णव समझते हैं तै और तेरा, तै और तेरा। तुम हो, मैं भी तेरा हूँ और सब तेरा है। इसीलिए भ्रम नहीं रहा। यह सत्य बात है कि सब कुछ है भगवान श्री कृष्ण का है और एकमात्र समस्त वस्तुओं का उपभोग करने वाले श्री कृष्ण है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं उन्हें श्री कृष्ण स्मृति रहता है। वो जो कुछ खाते हैं, जो चलते हैं, जो पहनते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उन्हें स्मरण रहता है। पहले वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण को ही भोग अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण अर्पित वस्तु को श्री कृष्ण प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। किंतु सत्य है, माया नहीं है, भ्रम नहीं है। इसलिए
वैष्णव सहज ढंग से माया से छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि घोर कलयुग है। इस कलयुग में प्राणियों का स्वभाव कैसा हो जाता है? कलयुग में प्राणियों का स्वभाव असुर के समान हो जाता है, तमोगुणी भाव ज्यादा आ जाता है, असुर के समान स्वभाव हो जाता है। और असुर के समान स्वभाव हो जाने से उनमें ज्यादा आसुरी गुण की प्रवृत्ति हो जाती है। वे आसुरी गुण जो है सो कभी शांति नहीं देती। आसुरी गुण में जीव शांत अनुभव कर ही नहीं सकता है। शांत का अनुभव कब होता है? जब दैवी गुण का उदय होता है। और एकमात्र दैवी गुण का जो उदय होता है किससे होता है? तो केवल श्री कृष्ण के चरण में प्रीति प्राप्त करने से, प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के चरण की सेवा करने से क्या होता है? सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। समस्त सद्गुण, समस्त देवता उनके शरीर में जाकर के वास करते हैं। इसीलिए ये जो आसुरी स्वभाव है, उन आसुरी स्वभाव वाले जीव का कल्याण तो नहीं होगा, कभी शांत नहीं मिलेगा, बेचैन रहेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें दैवी गुण कैसे आएगा, वह भी हमें शिक्षा दी। इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं। अब ऐसे शाश्वत साधन बताइए जो अधिक कल्याणकारी हो। शाश्वत साधन मतलब जो शाश्वत हो, नित्य हो। पूर्ण जो शाश्वत साधन है उस साधन से ही कल्याण होगा। धर्म है ना, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत धर्म और एक देह धर्म, अनित्य धर्म। तो जीव का शाश्वत धर्म क्या है? जीव का संबंध जीव चेतन है, तो जीव का संबंध परम चेतन से है। और परम चेतन के मौलिक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए जीव का शाश्वत धर्म है श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण ममता, श्री कृष्ण के प्रति ममता, ममता से प्रेम का उदय होता है। भैया इस प्रकार कहते हैं कि मुझे शाश्वत साधन बताइए। शाश्वत साधन क्या है? चूंकि सुत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। सुत गोस्वामी को तो पता है कि शाश्वत साधन क्या है, क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे उस समय में सुत गोस्वामी उस कथा का श्रवण किए हुए थे। इसीलिए वो श्रवण करके तो गदगद हो गए थे। सुत गोस्वामी कृत हो गए थे। तो सुत गोस्वामी जो कृत हो गए थे उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप शाश्वत साधन बताइए, क्योंकि उन ऋषियों को गोस्वामी के देखने से, दर्शन से पता हो गया कि वे शाश्वत प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए उनसे जिज्ञासा करते हैं कि शाश्वत साधन का हमें उपदेश कीजिए। कौन पूछ रहे हैं? शौनकादिक ऋषि। उन सभा में शौनकादिक ऋषि जो थे, उन ऋषियों में कोई तीनों वेद के, वेद उपनिषद पुराण सबके ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी अवस्था में कोई सुत गोस्वामी से बड़े थे, वृद्ध ऋषि भी थे उसमें। उन वृद्ध ऋषियों ने, उन विद्वान ऋषियों ने सुत गोस्वामी पूछ रहे हैं, जिज्ञासा साधन का कर रहे हैं। शाश्वत साधन क्या है?
इन शौनकादिक ऋषि को उन शाश्वत साधन का अनुभव नहीं है। ऐसे विद्वान थे, किंतु शुद्ध गोस्वामी इस साधन, शाश्वत साधन को इसलिए जानते थे कि उन पर गुरु की कृपा थी। यत्स प्रसादात् भगवतो प्रसादात्, जिनकी कृपा से भागवत कृपा का अनुभव होता है, जिनकी कृपा से कृष्ण कृपा प्राप्त किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी के प्रति प्रसन्न थे और उन्हीं के कृपा से शाश्वत वस्तु को शुद्ध गोस्वामी प्राप्त कर चुके थे। इन गुरु कृपा का असर इन ऋषियों पर विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा साधन आप हमको दीजिए जो कृष्ण प्राप्तिकरण शाश्वत साधन करता, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जीव भी अनु शाश्वत है, भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है, विभु शाश्वत है और श्री कृष्ण जीव अनुशाश्वत है। तो अनुशाश्वत जब अपने स्वरूप परम शाश्वत का अनुभव करता है कि मेरा संबंध तो परम शाश्वत भगवान श्री कृष्ण से है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ, मैं उन्हीं का हूँ। भैया, जिस रोज जीव यह दृढ़ कर ले कि मैं श्री कृष्ण का ही हूँ, केवल ये दृढ़ता हो जाए कि मैं श्री कृष्ण का ही हूँ, ये यदि दृढ़ हो जाते हैं, अनुभव हो जाता है संबंध का, तो जीव अपने आप संसार का जो संबंध है वो केवल संसार में जो संबंध है, संसार में जो आसक्ति है, ममता है, वो ममता गलित हो जाते हैं, ममता का ध्वान हो जाता है, ममता गलित हो जाता है और वहाँ शुद्ध प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम का संबंध हो जाता है। केवल वैष्णवों की दुनिया में प्रेम का ही संबंध रहता है, शाश्वत संबंध रहता है। जो भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, संत गुरु के आश्रित नहीं, संतों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, इस तथ्य को नहीं जानते। भैया, इस समय में उसी समय से वो किट हो जाए। तो ये जिज्ञासा की साधन, शाश्वत साधन के संबंध में जिज्ञासा की है, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, श्री कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो। इन समस्त जिज्ञासाओं को सुन करके शुद्ध गोस्वामी सनकादिक ऋषि से कह रहे हैं। क्या पूछे थे सनकादिक ऋषि? सुता खाए कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी, आप मुझे कथा का सार कहिए, धर्म का सार कहिए, कथा का सार कहिए, वेद का तात्पर्य कहिए, वेद का प्रयोजन कहिए। तो वेद का प्रयोजन क्या है? वेद का प्रयोजन है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेद ही सर्वमेव, समस्त वेदों के द्वारा हे अर्जुन मैं ही जाना जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सुताकाय कथा सारम, सुत जी
कथा का सार कहिए। तो सुत जी क्या कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सुताख्याय कथा सारंग, क्या कथा का सार कहिए। तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का जो सार वस्तु है, वेद वेदांत उपनिषद, समस्त शास्त्र पुराण, समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त उपनिषद क्या करता है? कृष्ण भजन करो। एक ही तो समस्त शास्त्र पुराणों का उद्देश्य है, श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण की सेवा करो। आज यहाँ कह रहे हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का सार मैं कह रहा हूँ। उन सार वस्तु को क्या कह रहे हैं कि जिन सार वस्तु को जान लेने पर संसार भय नाशनम, संसार का भय जो है, संसार में भय है सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु से संसार डरा हुआ, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। यहाँ कहते हैं कि संसार भय नाशनम, आप मृत्यु के भय से भी भयभीत नहीं होगे यदि ये सुन लोगे तो। ऐसे क्या होगा? तो भक्तों विवर्तन अच्छा कृष्ण संतोष हेतुकम, श्री कृष्ण के चरण में प्रीत भाव होगा, प्रेमयी भक्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण यदि इसको श्रवण करोगे, समस्त सार सिद्धांत को, समस्त वेद पुराण इतिहास का जो सार सिद्धांत है उसको श्रवण करोगे तो संसार भय, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और भक्तों विवर्धनम, श्री कृष्ण के चरण में प्रीतमयी भक्ति की जागृत होगी, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री कृष्ण को संतोष मिलेगा, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण आपसे संतुष्ट होंगे। संसार में, ये संसार जो है, संसार में जो कुछ भी बना है, बना हुआ है, इसलिए सभी बिगड़ेगा ही। जो कुछ है संसार का नियम है, पैदा होना और अंत में नाश होना। तो संसार के एक एक वस्तु नाश होने के लिए ही है, बर्बाद होने के लिए ही है। एक भी वस्तु ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो, स्थिर हो, सब कुछ बर्बाद होने के लिए ही है। तो भैया ये संसार जो है काल के मुख में है। तो कैसे है? तो काल, जैसे प्राणी, आप देखे होंगे कि सांप जो है सो मेढक को पकड़ लेता है, और मेढक को पकड़ लेता है तो मेढक एक बार ही नहीं निकल जाता है, धीरे 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 वो सब उस मेढक को निगलता रहता है, निगलता रहता है। एक समय आता है जो संपूर्ण रूप से ग्रास कर जाता है। ऐसे इस संसार को, इस सर्प रूपी काल जो है सो पकड़ लिया है। एक ही बार में कोई नहीं मरता है, एक ही बार में सब नाश नहीं होता, लेकिन नाश एक बार में नहीं होता है। लेकिन जैसे उस मेढक को पकड़ लिया है सर्प, वैसे हम सबों को इस संसार को काल रूपी सर्प ने पकड़ लिया है, और धीरे 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 वो काल रूपी सर्प हम लोगों को निगल रहा है। लेकिन हमारे मन में खुशी है, हमको ऐसा लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, मेरा उत्थान हो रहा है, मैं विकास कर रहा हूँ। इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से जो विकास कहा गया है वो विकास नहीं है, उस विकास का अंतिम निर्णय है विनाश। इसलिए जीव का विकास है कि जीव जितना श्री कृष्ण के सानिध्य में अपने को उठा ले,
अपना उत्थान कर। जितना श्री कृष्ण का सानिध्य का अनुभूति होने लगे उतना जीव वो विकसित है। जब तक केवल बाहर देख करके बाहर विकास पर भी हमारी चेतना अटकी हुई है, हम अटके हुए हैं, तो मेरा विकास नहीं हो रहा है। अंततो गत्वा विनाश है। विकास एक ही है, वह है जीवित स्वरूप है नित्य कृष्णदास। मैं श्री कृष्ण का हूँ। जीव इसको जितना अनुभव कर ले श्री कृष्ण का उतना सानिध्य मिलेगा। और संतों के संग में सत्संग सुनने से, संतों की सेवा से, भगवत कथा श्रवण करने से भगवत सेवा का अनुभूत होगा। और जीव इस प्रकार श्री कृष्ण के चरण में जितना प्रीतिपूर्वक सेवा करें उस सेवा से वे जीव अपने को विकसित करता है। और जब विकसित हो जाता है जीव, उनका विकास हो जाता है, तो विकसित जीव का, पूर्ण विकसित जीव का स्वरूप क्या होता है? कृत्य कृत्य गद गद। वहाँ न शोक है, न अंधकार है, न अभाव है, न उद्विग्नता है। इसलिए ये जो अवस्था है जीव का वो पूर्ण विकसित स्वरूप है। और वो पूर्ण विकसित स्वरूप का तथ्य है अपने स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण से अनुभव करना, अपने को उनके चरण में, उनकी प्रीतमयी सेवा में लगा देना। चेतना एकमात्र श्री कृष्ण सेवा करने के लिए ही मिला है। आज कुशन के कारण से हम इस बात को भूल गए हैं और बर्बाद की तरफ बढ़ रहे हैं, नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। उल्टी बात हो गई है, हम बढ़ रहे हैं बर्बाद की तरफ, लेकिन होता है कि मैं विकास बढ़ रहा हूँ दुख की तरफ और भ्रम से हो रहा है कि मैं सुख की तरफ। इस प्रकार से कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नं। तो इस काल व्याल उस सर्प से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु के भय से रहित होने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए जो तथ्य है, जो साधन है, उसी साधन को हे ऋषिकादिक ऋषि मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूं। वो साधन क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम। इस कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन जो है, श्रीमद् भागवत जो है, केवल भागवत के शरणापन होने से, केवल भागवत के श्रवण करने से, केवल भागवत के अवलोकन करने से उन शाश्वत पद को हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कलयुग में व्यास जी ने कलयुगी जीव के लिए श्रीमद् भागवत का महत्व है। सुखदेव ने 7 दिन तक राजा परीक्षित को या कृष्ण कथा श्रवण कराए, श्रीमद् भागवत श्रवण कराए और 7 दिन तक राजा परीक्षित कथा श्रवण किए। कथा श्रवण करने से राजा परीक्षित को क्या मिला? संसार भय नाशनम। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी आपने तो मुझे किट कर दिया, आप एक तक्षक नहीं, करोड़ों तक्षक आ गए थे मुझे डसे, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। क्या कहे? संसार भय नाशनम। इस संसार रूपी भय को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र करेण कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत के प्रवचन किए हैं, श्रीमद् भागवत का प्रवचन किए हैं सुखदेव जी, इसी संसार भय से मुक्त होने के लिए। और जिसको सुन करके राजा परीक्षित मुक्त हो गए। केवल कहे नहीं है, प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से दर्शन करा दिए हैं जीव को, जगत को, श्रीमद् भागवत का प्रवचन करके कि राजा परीक्षित को
मृत्यु का भय नहीं रहा, निर्भीक हो। भैया श्रीमद् भागवत की कथा संतों के द्वारा, भगवत अनुरागियों के द्वारा, भगवत सेवियों के द्वारा जहाँ भी कथा होती है। आज श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो भगवान एक बार नहीं, तीन बार भगवान प्रकट हो गए हैं। ऐसी तो श्रीमद् भागवत की कथा है कि जहाँ होती है वहाँ भगवान प्रकट हो गए, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत इस कलयुग में भागवत जी का शरण ग्रहण करना एकमात्र, यदि श्रीमद् भागवत जी का शरण ग्रहण कर ले तो संसार है नाश, संसार का भय नहीं रहता है। लेकिन उस भागवत में बुद्धि के कारण से, श्रद्धा के कारण से, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। भागवत जी की श्रद्धा तो निर्गुणी श्रद्धा, निष्ठा तो निर्गुणी। तो हमारे हृदय में नाना प्रकार की बाहरी कामना भरा हुआ, हमारा हृदय संसार के कामों से भरा हुआ है, बाहरी कामनाओं से भरा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, भरा हुआ है। ऐसे में हम अपने चाहना के पूर्ति के लिए यह जो मौलिक वस्तु है, संसार भय नाशनम, संसार से भय का नाश कर देता है, मृत्यु के भय के नाश कर देता है श्रीमद् भागवत। वहाँ हम स्थिर नहीं रहते, उसको हम समझ भी नहीं पाते। भैया पुराणों की विषय बड़ा पुराण एक श्लोक आया है, विवेचन किया गया है। शास्त्र भी, पुराण भी 3 प्रकार के होते हैं, एक है सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। और व्यास जी ने लोगों की भावना को देख करके इनका श्री कृष्ण प्रीत जीव का प्रयोजन तत्व है, ये तो सब नहीं समझेगा। इसलिए उनकी प्रगति कैसे होगा, वो प्रगति कैसे करेंगे, इसलिए उनके मन मुताबिक धर्म का स्थापना किए और उसमें लग करके धीरे 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 तो समझ पाएगा कि शाश्वत साधन क्या है। हम शाश्वत हैं, हम जो शाश्वत हैं, हम देह शाश्वत नहीं है हमारा, लेकिन देह में जो हम हैं वो हम शाश्वत हैं। इसलिए हमारा प्रयोजन शाश्वत के संग में ही सिद्ध होगा, परम शाश्वत से ही प्रयोजन सिद्ध होगा। इसीलिए कहते हैं कि इस बात को समझने के लिए जिसको जैसी श्रद्धा है वैसे उनका अधिकार, इस बात में सबों का अधिकार नहीं है। यह अधिकार कब मिलता है कि समझ जाए कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त वेद पुराण समस्त का सार है श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण शरणापन, समस्त शास्त्रों का सार वस्तु है। जिससे संसार भय नाश हो जाता है। तो समझ नहीं पा रहा है जीव, क्योंकि कुसंग है जीव। जीव जो शाश्वत है वे जड़ में ही अपने को देख रहा है कि मैं यही हूँ, तो जड़ है देह वही मैं हूँ, इसको समझ नहीं पाता है। तो अपने देह के भोग के अनुकूल देह सुखानुसंधान में लग करके साधन भी वैसे अपनाते हैं। इसलिए उस साधन, शाश्वत जो साधन है उनको वही समझ सकता है। शाश्वत साधन का भगवान श्री कृष्ण का शरणापन वही ग्रहण करता है, वही साधन को अपनाते हैं। कौन?
तो जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभे। जन्म जन्म से थोड़ा 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 सुकृति हुए हैं। सुकृतियां भी दो प्रकार की। एक प्रकार की सुकृति जो अमुक पुण्य के स्वर्ग मिला, अमुक पुण्य के अमुक मिला, अमुक पुण्य के ऐसे भोग मिला। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, उन पुण्य से नहीं, शाश्वत पुण्य भागवत पथ के पुण्य, भगवत प्राप्ति के। हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं ना, भगवत सेवा चाहते हैं ना, तो उस सेवा प्राप्त करने के लिए जो पुण्य है, जैसे भगवान की कथा हो रही है संतों के द्वार, उसी जाकर के कहीं सुन लिए, कहीं संतों का कुछ सेवा कर लिए, संत आश्रम में कुछ सेवा कर लिए। ये सब जो स्वीकृति है, संतों की सेवा करिए, संतों का सेवा किए, भगवान की कथा सुनिए, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा लिए, ठाकुर जी के किसी न किसी प्रकार की झांकी का दर्शन करिए। ये सब जो पुण्य है वे भागवत पथ के पथिक। संसार के प्राणी को भी इनमें श्रद्धा है कि यदा तदा देख लेंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे, तो उनकी भी चेतना विकसित होगी, वे भी अपने को विकसित कर पाएगा। इसलिए ये जो सुकृति है, पारमार्थिक सुकृति, जो भगवान को प्राप्त कराने वाली सुकृति है, कृष्ण सेवा प्राप्त कराने वाली सुकृति है, उस सुकृति का जन्म जन्म थोड़ा 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 सुकृत्य करता है, तब जा करके उन्हीं पुण्य से, उन्हीं सुकृतियों से भागवत जी की कथा का लाभ मिलता है। और भागवत जी का लाभ मिलता है, और इन्हीं सुकृतियों के द्वारा भागवत जी का लाभ मिलता है। और भागवत जी का लाभ मिलता है तो भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, भागवत जी को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। भागवत जी भगवत स्वरूप है, भागवत जी शर्मा करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि संसार भय नाशनम, अब हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अब मृत्यु से अब मैं नहीं डरता। इस प्रकार से भैया ये बात साधारण जीव नहीं जाने, हम नहीं जाने तो कोई लड़का नहीं कि हम लोग माया में घिसे पिटे जीव हैं। देवलोक के देवता भी इस तथ्य को नहीं जानते हैं। देवता भी इस तथ्य को नहीं जानते हैं। देवताओं में तो जो वस्तु बढ़िया देखा, देवता देखा कि बहुत बढ़िया वस्तु है तो मुझे ही मिल जाए। तो भागवत जी की कथा हो रही, तो भागवत जी की कथा अच्छी वस्तु है, बहुत बढ़िया वस्तु है। देवताओं को जब खबर हुई तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। देवताओं के मन में आया कि कथा तो हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि देवता का स्वभाव होता है वो ज्यादा स्वार्थी होते हैं। देवता ज्यादा स्वार्थी होते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि भागवत जी की कथा हो रही है, चलो हम लोग चलते हैं सुखदेव जी के पास में, गोस्वामी के पास में जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी से निवेदन करेंगे कि हम लोग देवता हैं, कथा के पान करने के लिए आए हैं, कथा तो हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देवता हैं, पवित्र हैं, पुण्य करके आए हैं, तो कथा तो हम ही लोग को मिलना चाहिए ना। उन्होंने जाकर के सुखदेव जी कहा कि महाराज गोस्वामी जी, कथा तो हम लोगों को सुनना, कथा तो हमारी वस्तु है। सुखदेव से कहता है देवता को कि हे सुखदेव महाराज, राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तक्षक के दंशन से।
सो राजा परीक्षित की मृत्यु होगी तक्षक के दंशन से, तो स्वर्ग का अमृत जो है सो राजा परीक्षित को पिला देते हैं। और आप जो कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, हम लोग पुण्यात्मा हैं, पवित्र हैं, हम देवता हैं, हम लोगों को दे दीजिए। सुखदेव ने मन में सोचा कथा का क्या महत्ता है, कथा कितने जीवन के लिए, शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए कथा कौन औषधि है, कथा कौन वस्तु है। सुखदेव जी तो सब जानते हैं ना, ठीक है। सुखदेव जी जान गए देव का बड़ा स्वार्थी है, कथा का महत्व जानता ही नहीं है। कितना मूर्ख है कि कृष्ण कथा को बदलने के लिए आया है, स्वर्ग के अमृत को लेकर के आया है, कृष्ण कथा अमृत से बदलने के लिए। कितना मूर्ख है देवता, कि कथा का महत्व ही नहीं जानता है, कि कृष्ण कथा का कितना महिमा है, कितने गौरवान्वित है, कितने महिमान्वित है, ये देवता नहीं जानता है। और जो जिसका महिमा नहीं जानता है उस वस्तु का अधिकारी है ही नहीं, इसलिए देवता कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं है, भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने उन देवताओं को डपट करके भगा दी। सब देवताओं, तुमको तो कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। उन देवताओं का सभी गौरव नष्ट हो गया जब सुखदेव जी फटकार करके विदा कर। कृष्ण कथा यदि हृदयंगम हो जाता है तो श्री कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण अवस्थित हो जाते हैं, वहां कृष्ण कथा का गरिमा मन में बैठ जाता है। कृष्ण कथा की महिमा, श्री कृष्ण कथा के गरिमा कि कितना गौरवान्वित है कृष्ण कथा। जिन्होंने कृष्ण कथा प्राप्त कर लिया, उनकी गरिमा के सामने बेवत्ताओं का गरिमा तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। गरिमा नाम का कुछ वस्तु ही नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कथा का महिमा जानते हैं, उन्होंने फटकार करके दी और सभी देवता लज्जित होकर नमस्कार करके उन्हें कथा करता है। यह है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग संसार में सोचते हैं कि अमुक पद पर हूँ, अमुक पद पर हूँ, सबसे ऊंचा पद पर हूँ, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। वो लोग यदि इसमें इसका अवलोकन नहीं, उन लोगों को जब प्रयोजन नहीं भागवत की कथा का है तो हम लोगों को क्या प्रयोजन है? तो हमारे पथ प्रशस्त करने वाला शाश्वत जीवन में, शाश्वत जीवन का पथ प्रशस्त करने वाला अथा कथित वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। शाश्वत जीवन पथ प्रदर्शक, शाश्वत पथ के अनुगामी आज सौनकादिक ऋषि वृद्ध हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं और सुत गोस्वामी से विलोम जात के हैं, लेकिन किट है श्री कृष्ण प्रेम में। तो आज उन्हीं से जिज्ञासा की है, वो नहीं ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग से अवस्था में शिष्ट हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण जात के हैं, ऐसा नहीं सोचे। क्योंकि उन्होंने देखा कि पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जो भगवान के सुंदर में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कृत हो जाए। इस प्रकार से हमारे जीवन के शाश्वत जीवन के पथ प्रदर्शक हमारे संत हैं, गुरुजन हैं। और इसमें संसार के यथाकथित दार्शनिक वैज्ञानिक मेरा शाश्वत जीवन में पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। इस प्रकार
ब्रह्मा जब 7 दिन में कथा श्रवण करने से राजा परीक्षित परम पद को प्राप्त किए, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ताज्जुब में पड़ गए कि इतने साधन हैं, इतने साधन, उन समस्त साधनों को करने के बावजूद भी देह की भान से मुक्त होने वाला, जिसे देह का भी विस्मृत हो चुका है, जिस पद को सुखदेव हैं राजा परीक्षित प्राप्त किए हैं श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके, श्री कृष्ण चरण पद को प्राप्त कर दिया। लेकिन ऐसा साधन करने वाला देवभान है, देह को सुखा लिया है, फिर भी घोर तपस्वी है, फिर भी उन्हें शाश्वत पद प्राप्त नहीं हुआ। तो 7 दिन में केवल कृष्ण कथा से श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से राजा परीक्षित को शाश्वत परम पद कैसे प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी की बुद्धि टकराना। जो 4 वेद की ज्ञाता है वो भी भ्रमित हो गए कि कैसे हो गया। ब्रह्मा जी सोचे कि आगे मैं देख लेता हूँ। ब्रह्मा जी जैसे हम लोग का अपना ये लोक है ना, मनुष्य लोग, वो लोग सर्वोपरि से अंतरिक्ष में 6 लोक और है इसके ऊपर, जनलोक, महालोक, तपलोक, सबसे ऊपर सर्वोपरि भाग जो है तो ब्रह्मा का लोक है, उसे सत्यलोक भी कहा जाता है। अपने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ा तराजू और तराजू को रख करके संसार के शास्त्र पुराण में जितना ब्रह्मा जी ने वैदिक अध्ययन से उन्हें अनुभव हुआ, समस्त साधनों के फल को, समस्त साधनों के साध्य को ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पल्ला पर रख दिया और दूसरे पल्ला पर श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, उनके कथा के श्रवण करने से जो साध्य प्राप्त होता है उनको रख दिए दूसरे पल्ला पर। एक पल्ला पर तो रखा है इतिहास पुराण के समस्त साधन का साध्य, और दूसरे पल्ला पर केवल श्रीमद् भागवत श्रवण के साध्य को रखा गया, तर्क को रखा गया। वो जो पल्ला था जिस पर समस्त साधनों का साध्य रखा गया था, वो हौला हो गया। अपने गरिमा के कारण श्रीमद् भागवत वाला पल्ला ही भारी हो गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय हो श्रीमद् भागवत की जय हो। चारों तरफ से आवाज गूंज आई। ब्रह्मा जी का मन मान गया ना। ब्रह्मा जी मीनिले भगवत रूपन शास्त्रम भागवतन करो। यह भगवत रूप भागवत शास्त्र जो है, इन्हीं भागवत का पटनाथ शरणाथ सत्यो वैकुंठ फल वैकुंठ फलदायक, इन्हीं के श्रवण से, कीर्तन से, सुनने से भगवान के वैकुंठ धाम, भागवत धाम, गोलोक धाम बड़े सहज ढंग से जीव प्राप्त कर लेते हैं। भैया जिस भागवत धाम में जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो लीला संवरण करने लगते हैं, तो त्रेता में राम जी समस्त अयोध्यावासी को जाते समय भगवत धाम, भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम के दर्शन कराए। आज गौकानी जी जब कथा सुनाए हुए थे, उन बस्ती के सारे लंगड़े लुल्ले कुत्ता तक भी भगवत धाम को प्राप्त किए केवल कथा श्रवण करने से। तो जो काम भगवान स्वयं किए हैं वो काम भागवत जी भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत जी के श्रवण से
भगवत धाम बड़ा सहज ढंग से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में कहे मैं मिले भगवत श्रवण, भागवत जी का ही श्रवण स्मरण शरणापन होना चाहिए। भगवत जी का शरणापन समर्पण भागवत जी का मतलब है श्री कृष्ण समर्पित जीवन। भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवरण करके अपने स्वधाम गमन किए तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर श्रीमद् भागवत जी को ही प्रकट करते हैं, इसी में प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भागवत जी में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का संग मतलब शाश्वत संग है, श्रीमद् भागवत का श्री कृष्ण का शाश्वत संग है। इस प्रकार से भगवान की कथा का महिमा है, भागवत जी की महिमा है। सभी लोग भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे